हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग रिवेंज सीक्रेट की कौन एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, मिंग ने एक बंदे को कहता है मार्शल आर्ट के बारे में मत सोचो, मैं काफी जल्दी बहुत सारे मार्शल आर्ट की टेक्निक ले आऊंगा। और फिर उसे एक नोटबुक देते हुए कहता है आउटियन सेक्टर में बहुत सारे स्पाई घुस चुका है, ये है उस स्पाई लोगों की लिस्ट। तो फिर वो बंदा भी कहता है ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, मैं अभी के अभी सभी स्पाई को मार डालूंगा। लेकिन मिंग कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फ्यूचर में उन लोगों से फायदा उठाना चाहता हूँ। और फिर मन के अंदर सोचने लगता है अब जब यह के मसला हल हो चुका है, इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे कुछ पुराने लोगों से मिलना पड़ेगा। और फिर मन के अंदर सोचने लगता है पता नहीं जियान कैसा होगा, क्योंकि पिछली बार मिंग ना चाहते हुए भी जियांगसू को बुरी हालत में छोड़ के चला गया था। तो फिर कुछ देर बाद मिंग वहाँ से चला जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन हमें सुजाकू डायनेस्टी के रॉयल पैलेस के अंदर प्रिंसेस का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस अपनी कोजियाट में बैठ के एक लोटस के साथ खेल रही होती है। फिर उसे देख के लगता है शायद से वो थोड़ा गुस्सा है, पता नहीं किस वजह से। और फिर उस लोटस के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर मिंग चला आता है और जियांगसू से कहता है जियांगसू कैसे हो तुम। तो फिर ये बात सुन के प्रिंसेस बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि प्रिंसेस को पता चल जाता है ये तो यो मिंग है। और फिर ये मिंग की तरफ देखते हुए कहता है ये तो तुम हो इनविंसिबल। तो फिर मिंग उससे कहता है अभी भी मुझसे उस नाम से बुला रही है, और ऐसा तो नहीं है आप मेरे नाम को नहीं जानते। तो फिर प्रिंसेस मुंह फुलाते हुए कहता है हाँ, अब क्या तुम्हें पता चल रहा है, शर्म कैसी आती है, तुम्हें इतनी जल्दी आने की जरूरत था क्या? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें याद रखूंगा? तुमने मुझसे झूठ कहा है, और तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे बात भी करूंगा? बकवास और नाकारे आदमी कहीं के। तो फिर मिंग उससे कहता है जो भी हो देखो तो सही, मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए चला आया, और इस बार मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मैं आपकी डायनेस्टी के बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर जाना चाहता हूँ, यानी कि किताबों की दुनिया में घूमना चाहता हूँ। तो फिर प्रिंसेस कहता है क्या? मुझे पहले से ही पता चला था यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम ऐसे ही मुंह उठाकर मेरे साथ मिलने के लिए नहीं आओगे। और फिर उसे एक टोकन देते हुए कहता है इस जेट को लो और मेरे जैसे अपीयरेंस कर लो, इसके बाद तुम बहुत ही आसानी से बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो। और फिर उस टोकन को देते हुए दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हैं। तो फिर मिंग उस टोकन को लेते हुए कहता है धन्यवाद, जब मैं बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर से वापस आऊंगा तब मैं आपको बहुत ही अच्छे से थैंक्स करूंगा, वाकई में इसको ही तो मुझे जरूरत थी। और फिर प्रिंसेस मिंग से शर्माते हुए कहता है हाँ, तुम्हारा स्वागत है मेरे पैलेस के अंदर, उस दुनिया से जल्द अपना काम निपटा के वापस आ जाए और मेरे साथ थोड़ा खेलने के लिए बाहर चले। यानी कि यहाँ पर प्रिंसेस मिंग को घुमा फिरा के एक डेट के लिए पूछ रही है। तो फिर मिंग उससे कहता है तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा आम आदमी तुम्हें बाहर लेकर जाएंगे कुछ ऑफवर्ड सा सीन नहीं हो जाएगा? तुम्हें तो रॉयल लोगों के साथ घूमना फिरना चाहिए। तो फिर जियांगसू गुस्सा करते हुए कहता है हाँ ठीक है, अब इसे भूल भी जाओ, वैसे भी तुम जब चाहे यहाँ पर आते हो और चले जाते हो, तुम मुझे कभी भी सीरियसली नहीं लेते, बस इतना ही है, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है। यानी कि मिंग यहाँ पर प्रिंसेस की दिल दुखा दिया है। तो फिर ये बात मिंग को भी समझ में आ जाता है और मन के अंदर सोचने लगता है इसके बारे में अगर ध्यान से सोचे तो मुझे लगता है ये सच है, चाहे वो प्रिंस टाइशेंग को सबक सिखाना या फिर पिछली बार मैं जब सुजाकू पैलेस आया था मैं काफी बार लापरवाही हो गया था और इसके बारे में तो भूल ही गया था, ये सचमुच थोड़ा सा ऑफवर्ड है। और फिर थोड़ा सा शांत होते हुए प्रिंसेस से कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें कहाँ पर ले जाया जाए उसके बारे में मुझे थोड़ा सोचने दो। तो फिर ये बात सुन के जियांगसू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिंग से कहता है तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ पर ही जाऊंगा। पिछली बार मॉन्स्टरों के हमले की वजह से मुझे इंपीरियल पैलेस के अंदर ही कैद करके रखा गया था, इस वजह से मुझे तो दम घुटने लगा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ जहाँ कोई भी है जाकर घूम लूँ। तो फिर मिंग उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यही घुमाने के लिए ले जाऊंगा, क्योंकि इसकी मदद से मैं रोजफिन्स एम्पायर को एफेंड कर दूंगा, क्योंकि मैं अगर तुम्हें बाहर ले जाता हूँ तो फिर सीधा ही मुझे पकड़ेंगे और तुम्हारे बारे में पूछेंगे, तब मैं क्या करूँगा। तो फिर जियांगसू कहता है तुम्हें किस बारे में डर है, जब तक वो हमें ढूंढने के लिए आएंगे तब तक तो हम सुजाकू डायनेस्टी को छोड़ देंगे, इसलिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब मैंने तुम्हें कह दिया तो फिर तुम्हें मुझे लेना ही पड़ेगा। तो फिर मिंग उससे कहता है नहीं, जोखिम इतना बड़ा है कि उससे बचना नहीं जा सकता है। तो फिर प्रिंसेस मिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ और तुम्हारे लिए इधर उधर छुपना बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो फिर मिंग भी थोड़ा सा शर्मा जाता है, क्योंकि जियांगसू मिंग के साथ चिपक के बैठा था। फिर जियांगसू से कहता है खैर ठीक है, तो फिर मेरे काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें राज पैलेस के ही इधर उधर घूम ले आऊंगा।
तो फिर ये बात सुन के जियांग सुई भी गुस्सा करता है। फिर मिंग को अपनी चेस्ट के साथ दबा के कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ से नहीं लेकर जा सकते हो? तो फिर वहाँ पर ऐसे ही चलता है। इसी वजह से वहाँ पर कुछ ऑफवर्ड सा सीन हो जाता है, यानी कि मिंग के मुंह और उसके चेस्ट दोनों ही आपस में हो जाता है। इसी मौके का ही तो इंतजार है मेरे सब्सक्राइबर का, अब मिंग की जगह वो लोग होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में ऐसी तुम लोगों का भी मौका आएंगे, थोड़ा मिंग को ही झेल लो। तो फिर मिंग उससे कहता है, गले मिलना बंद करो, मेरा दम घुट रहा है, देखो मेरा सिर न फट जाए। तो फिर मिंग अनजाने में ही प्रिंसेस को ये याद देती है कि उसकी वेस्ट छोटी है, इसी वजह से मिंग को दर्द हो रहा है। तो प्रिंसेस ये बात सुन के मिंग को एक घूसा मारती है। इस वजह से मिंग के नाक से भी खून निकलता है और उससे कहता है, हटिया आदमी कहीं के, हाँ मैं जानता हूँ मेरी वाली छोटी है। तो फिर मिंग उससे कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था। तो फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है मिंग प्रिंसेस का अपीयरेंस को लेते हुए बुक वॉल की एंट्रेंस के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी को देखते हुए मिंग कहता है, ये शायद से वही गार्ड है जो कि बुक ऑफ वॉल्ट की एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करता है, जैसा कि यांसू ने कहा था। तो फिर प्रिंसेस को वहाँ पर देख के वो बंदा प्रिंसेस को ग्रीट करता है और कहता है, प्रिंसेस आपको हमारी बुक वैली में स्वागत है। तो फिर मिंग उस बूढ़े आदमी को अपनी वो टोकन दिखा देता है, जिसके लिए बूढ़ा आदमी ये देखते हुए कहता है, राजकुमारी ज्यादातर यहाँ पर नहीं आते, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो मुझे ये टोकन दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जब चाहे वहाँ पर जा सकते हैं, कृपया करके आप अंदर चला जाए। तो फिर मिंग अंदर चला जाता है और मन में सोचने लगता है, जियांगसू को सच में पढ़ने से नफरत है, इसीलिए तो ये बंदा भी कह रहा है कि उसका यहाँ पर आना एक दुर्लभ है। तो फिर हमें दिखाया जाता है मिंग के सामने एक पोर्टल होती है, वो फिर मिंग उसके पास जाके उसके अंदर घुसने लगता है और कहता है, देखा जाए तो इसके अंदर क्या है। तो फिर मिंग जैसे ही उस पोर्टल के अंदर से अंदर घुसता है, वहाँ पर किताबों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा होता है। तो देख के मिंग भी शॉक्ड हो जाती है और कहता है, इतनी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक, भगवान पता नहीं यहाँ पर कितने सारे मार्शल आर्ट की टेक्निक होगा। मैं तो उन सभी बुक को एक नजर भी नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन सभी बुक को एक बार देखने के लिए बैठ जाता हूँ तो मुझे तो कई सारे बरस लग जाएंगे, और फिर ये सभी को पढ़ के तो मुझे दूसरी सिविलाइजेशन का भी किताबें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी मुझे दालुओ तियांग यानी कि बंदरों के राजा के बारे में जानना होगा। तो फिर मिंग अपनी सभी स्पीड को बाहर निकल लेता है और कहता है, सभी लोग बाहर निकल के इस सारे किताबों को देखो और मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मदद करो। तो फिर बाई और ड्रैगन स्पीड कहता है, ठीक है मास्टर, लेकिन हमारा शॉर्ट कहता है, लोगों को तो सिर्फ लड़ना चाहिए और ये किताबें पढ़ना तो दर्द करने वाली चीज है। पता नहीं इन सारे किताबों को कौन लिखा है, मैं तो ये नहीं पढ़ने वाला। तो फिर मिंग शॉर्ट का गाल खींचते हुए कहता है, तुम्हें भी उन सभी के साथ ही पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तुम यहाँ पर ऐश नहीं कर सकते हो। तो फिर बाई मिंग से कहता है, लेकिन मास्टर यहाँ पर तो बहुत सारी किताबें हैं, अगर हम सभी लोग आपका मदद भी करेंगे तो हम नहीं जानते कब ये सारे किताब देखना खत्म होंगे। बाई की बात सुन के मिंग भी थोड़ा परेशान होने लगती है और बाई से कहता है, तुम लोगों को सभी मार्शल आर्ट टेक्निक को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें जो सबसे अच्छा लगे और बेहतर लगे उसे ही सिर्फ याद कर लो और अपनी नोट में लिख लो। अपनी हाथ फेरते हुए कहता है, तुम लोगों को सबसे अच्छा वाला भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे बेहतर टेक्निक है उसे स्टार्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से तुम्हें सिर्फ थोड़ा अच्छा देख के ही लेना पड़ेगा, ताकि सभी लोग ही इसको कल्टीवेट कर पाए और इसे सीख सके, और 3 से 5 लेवल ही काफी है, इसे आगे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर हमें कुछ देर बाद यानी कि आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग के सभी स्पीड चक्कर खा के गिर गया होता है और कहता है, मास्टर हमारा तेल खत्म हो गया है, हम और नहीं देख सकते हैं, हमें माफ करिए, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो फिर हमें फिर से 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग बहुत ज्यादा थकी हुई होती है, उन सभी स्पीड से कहता है, तुम लोगों को इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद। खुद से ही कहने लगता है, इसे सीखना नहीं है और समझना भी नहीं है, लेकिन मुझे चक्कर आ रही है, मैंने सोचा नहीं था सिर्फ देखना इतनी ज्यादा मुश्किल होंगे, अब तो मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। फिर भी हमने जो किताबें पढ़ी है वो दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं उसके अंदर 1000 भाग से भी कम है। ये कितनी डरावनी जगह है। इस यात्रा में एक आश्चर्य भी है, अप्रत्याशित रूप से मुझे इस बुक ऑफ वॉल के अंदर से एक शॉर्ट टेक्निक मिल गया है जो कि एम्पायर की है। मैंने सोचा नहीं था ये वाली एम्पायर की टेक्निक इस वॉल के अंदर छुपी हुई होगा। और फिर अपने हाथ में उस रेड एम्पायर टेक्निक को बाहर निकल लेता है और फिर कहता है, अब मेरे पास 5 एम्पायर शॉर्ट टेक्निक आ चुका है, अब मैं जल्द से जल्द वापस जाकर उन सभी टेक्निक को मास्टर करूंगा, ताकि अपनी खुद की एक मार्शल आर्ट
शॉर्ट टेक्निक को क्रिएट कर सकते हैं जो कि इन 500 एम्पायर की टेक्निक से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो एक दिन बाद आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं जानता हूँ मैं नया हूँ, इसी वजह से मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बुरा है, इसी वजह से तुम लोग अपने बीच कमेंट्स में झगड़ मत करना, क्योंकि मैंने देखा है एक टीम मेरे साथ कह रही है और दूसरा टीम मेरे बकवास कह रही है। इसी वजह से अगर तुम लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं है तो मत देखो, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर को बुरा भला मत कहो, क्योंकि अगर तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर को बुरा भला कहते हो तो ये बात मुझे भी हजम नहीं होती है। तो आशा करता हूँ तुम लोग सुधर जाओगे। बाय।